होगा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चावल होता है, आप लिखो टोंकिंग प्लेन्स। लेकिन ध्यान रखो हमारे यहाँ चावल लोग कैसे खाते हैं, सुनो पहले। हमारे यहाँ लोग चावल कैसे खाते हैं, एक बड़ा सा थाल होगा, उस थाल के एक तरफ चावल का पूरा एक पहाड़ बनाया जाएगा, दूसरी तरफ दाल की नदी बहती रहेगी, और उसके ऊपर में फिर चोखा और सब्जी को का एक शिखर बनाया जाएगा, और उसके ऊपर में फिर एक मिर्च का झंडा गाड़ दिया जाएगा। ये रहा हमारा चावल का परात। अब हम लोग इधर चावल में खुदाई शुरू करेंगे और दाल से उसका मिक्सिंग होगा और उसको सरपोटने लगेंगे। अब हम लोग इस क्रम में क्या करते हैं कि जितना चावल खाना चाहिए उससे 4 गुना चावल अधिक खा लेते हैं, है ना। तो हम लोगों का तोंद की आकृति देखो, भारत में देखो, टांगे पतली, जांग सूखी हुई, और उसके बाद तोंद बड़ा सा गोलाई लिए हुए, फिर छाती सूखी हुई, फिर ऊपर में इतना बड़ा है गोल सा मुंह। ये भारतीयों की आकृति हो गई है। जिसको देखोगे ऐसे ही घूम रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार में तो हम निकलते हैं, सर्वेक्षण करते हैं कि भाई इनका फिटनेस लेवल क्या है, तो मुझे तो यही दिखता है। अब इस बात से नाराज़ नहीं होना है आप लोगों को, बल्कि सीखना है कि चावल कैसे खाया जाता है। तो आप वियतनाम जाओगे, आप फिलीपींस जाओगे, आप चाइना जाओगे, आप जापान जाओगे, तो उन लोग एक छोटा सा बॉल लेते हैं चावल का, उसमें 2 स्टिक लेते हैं, 2 लकड़ी का स्टिक लेते हैं, और स्टिक से चावल को पकड़ते हैं और इस तरह से खाते हैं। तो अगर 100 बार भी ऐसे ऐसे खाए तो 100 × 4 400 दाना चावल उनके मुंह में गया। ये ऐसे चावल खाया जाता है। चावल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो आप देखोगे कि ये लोग कितने फुर्तीले हैं, इन लोग का तोंद निकला हुआ नहीं रहेगा, और ये लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जापान के लोग सबसे अधिक लंबा जीते हैं, चाइना के लोग बहुत लंबा जीते हैं। हम लोग चावल खा खा के मरे जा रहे हैं। हम लोग तो और चावल राजमा, चावल छोले, चावल कड़ी पकौड़ा, और बस डकारोपरांत घूम रहे हैं। तो अब तुम में से जितना लोग राक्षस की तरह चावल खाता है ना, आज के बाद सुधर जाओ। चावल खाओ, लेकिन एक बॉल में लेकर के, और थोड़ा सा अमाउंट खाया जाता है, 50 ग्राम खाया जाता है, 70 ग्राम खाया जाता है। इस तरह से चावल को खाना चाहिए। अगर ऐसा हर भारतीय करे तो भारत में चावल का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन भारतीय तो पूरा चावल भरपेट खा करके, और गंजी को, अपने बनियान को तोंद के ऊपर चढ़ा करके, जनेऊ से खुजली करते हुए आराम से खाट पे सो जाते हैं कि चावल के बाद 2 घंटे की नींद आवश्यक है। उसके बाद यही लोग फिर डायबिटीज़ के शिकार। आज उत्तर प्रदेश बिहार में लगभग 40% लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। हेल्दी डाइट के बारे में हम अपने YouTube चैनल में बताएंगे, और हमारे YouTube चैनल में अब हम बहुत सारा हेल्थ के बारे में और बहुत कुछ फिटनेस के बारे में हम बताने वाले हैं। मुझे भी हंसी आ रही है। काश ये ऑफलाइन क्लास होता और आप लोगों को आज सजग कर दिया मैंने कि चावल कैसे खाते हैं। तो वियतनाम चावल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, क्योंकि यहाँ पे लोकल कंजम्पशन बहुत कम है। अब आप देखोगे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गन्ना इंडस्ट्री है, गन्ना इंडस्ट्री भी क्या हो रहा है, गन्ना इंडस्ट्री भी अपने आप में बिहार में, यूपी में बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो सकता था। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो गन्ना को एक तो आधा वैसे ही सब चबा जाते हैं, खेत में ही आधा चबा गए, और अपने खेत से नहीं चबाते हैं, दूसरे खेत में कूद के उसका उखाड़ के, वो भी किनारे से नहीं, बीच में जा कर के उखाड़ लेते हैं। वहाँ से उखाड़ते हैं कि पता नहीं चले, और बीच में उखाड़ने के बाद वहाँ पे एक जगह बन जाता है, वो जगह का लोग दुरुपयोग भी करते हैं कई बार। तो वो जो गन्ना है उसको आधा तो वैसे ही चबा गए वो लोग खेत में ही एक दूसरे का। दूसरा क्या करेंगे कि गन्ना को खांडसारी में या गुड़ में परिवर्तित कर देंगे। अब गुड़ में परिवर्तित कर देंगे, उसके बाद गुड़ का रोज़ ढेला खाएंगे। अब गुड़ का खीर और ढेला वैसे ही पानी के साथ भी खाना शुरू कर देंगे। तो भाई कहाँ से शुगर मिल इंडस्ट्री आपका सरवाइव करेगा, और कहाँ से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे जब लोकल कंजम्पशन ही इतना हो रहा है और 40% लोग डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं। तो ये चावल और गुड़ खूब खाते रहिए, चीनी का शरबत खूब गटकते रहिए। मैंने तो नॉर्थ बिहार में देखा था एक शादी में कि एक व्यक्ति एक बाल्टी नहीं बाल्टा शरबत बैठे बैठे पी गया। अब ये तो हद है, ये तो हमारे आंख से देखा हुआ है। और एक व्यक्ति खाना खाने के बाद, पूरा खाना खत्म होने के बाद 60 से 70 पीस रसगुल्ला थोड़ा थोड़ा दबा करके निकल गया। और व्यक्ति कितने का था, 45 kg का वो आदमी था, इससे ज़्यादा उसका वेट नहीं होगा। तो ये बताओ कि कहाँ जा रहा है ये सारा फूड। डिस्कवरी चैनल भी इस पर रिसर्च कर रही है, और ये सच है, आप डिस्कवरी चैनल में देख सकते हो इसको।
ऐसा एक रिसर्च है उसके सामने, जिसमें स्टोमक के अंदर में भी एक स्टोमक दिखा रहा है निकलता हुआ, जहाँ पे वो फूड उस अंदर में जो केव बना दिया है ठूसने के कारण, तो बड़ी आंत में एक और आंत नज़र आ रहा है। डिस्कवरी चैनल में देखा है मैंने इसको। तो ऐसा होता है कई लोगों का कि ऊपर से बहुत सुखड़े दिखते हैं, लेकिन खाने गए तो बहुत सारा खा जाते हैं।